अब बढ़ते हैं भाजे के उसकी ओर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। हमने पिछले ब्लॉग में कार्ला केव्स को एक्सप्लोर किया था और अब हम भाजे केव्स को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। अब बढ़ते हैं भाजे के उसकी ओर, जो यहाँ से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर है। चलते हैं भाजे के और करते हैं भाजे के उसको आज एक्सप्लोर। दोस्तों, अगर आप पुणे आते हो और आपने प्लान बनाया है कार्ला केव्स विजिट करने का, तो आप भाजे केव्स को भी जरूर विजिट कीजिए, क्योंकि कार्ला केव्स जितनी आपके मन को मोह लेती है, उतनी ही भाजे केव्स आपके मन को शांति पहुंचाती है। और ये दोनों स्पॉट आप एक ही दिन में आराम से घूम सकते हैं। हमने भी ये दोनों स्पॉट एक ही दिन में कवर किए, लेकिन इसे अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए हमने इन दोनों केव्स के अलग अलग 2 वीडियो बनाए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम कार्ला केव्स से भरी बरसात में ही निकल गए हैं और अब थोड़ी ही देर में हम पहुंच जाएंगे भाजे केव्स। ओहो, ये क्या, हम भाजे केव्स पहुंचने ही वाले थे कि हमें रास्ते में पड़ा ये मालवी रेलवे गेट, जहां हमारी गाड़ी रोकते ही हमें पता चला कि यहाँ रेलवे गाड़ी रिवर्स भी चलती है। और ये रिवर्स सादा सिंपल सा नहीं है दोस्तों। इस रिवर्स ट्रेन का मतलब होता है घंटों का लंबा इंतजार। चलिए, अभी ट्रेन आगे बढ़ रही है तो हम भी निकल जाते हैं भाजे केव्स देखने के लिए। लेट्स गो। जैसे ही गेट ओपन हुआ, सब भागने लगे अपनी मंजिल की ओर। हमें भी बहुत लेट हुआ दोस्तों, इसीलिए हमने भी हमारे बाइक की स्पीड बढ़ाई और जल्दी से भाजे केव्स पहुंच गए। यहाँ टिकट काउंटर 5:30 बजे बंद हो जाता है, इसीलिए मैं जल्दी से टिकट काउंटर की ओर दौड़ने लगा। कांचन को देखिए दोस्तों, धीरे धीरे वो भी आ रही है अब ऊपर। तो चलिए, टिकट काउंटर अब हमारे सामने है, जल्दी से जाते हैं और एंट्री टिकट निकालते हैं। तो दोस्तों, हम अभी भाजे केव्स पहुंच चुके हैं। रेलवे का जो गेट था रास्ते में पड़ा था, वहाँ पे 1.5 घंटा ट्रेन रुकी थी, इस कारण हमें बहुत लेट हो गया है। टिकट काउंटर 5:30 बजे बंद हो जाता है, लेकिन हमें टिकट मिल गया है। भाजे केव्स के लिए आपको बहुत चढ़ाई करनी पड़ती है। एक ट्रैक बहुत चढ़ के अभी ऊपर आए हैं और हमने टिकट निकाली है, दिखा देते हैं आपको ये टिकट। तो दोस्तों, ये है भाजे केव्स का टिकट। 25 रुपये पर पर्सन है यहाँ पर भी, 2 लोगों के 50 रुपये हमने इनको पे किए हैं। तो चलिए दोस्तों,
अब वक्त हो चुका है भाजे केव्स को एक्सप्लोर करने का और इसके इतिहास को जानने तथा समझने का। ऐतिहासिक भाजे गुफाएं। पुणे में स्थित भाजे गुफाएं ऐतिहासिक भ्रमण के लिए काफी खास मानी जाती है। ये गुफाएं 22 रॉक कट गुफाओं का एक बड़ा समूह है, जिसका संबंध दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का बताया जाता है। ये गुफाएं भाजा गांव से 400 फीट ऊपर एक प्राचीन मार्ग पर स्थित है, जिसने कभी दक्कन पठार का क्षेत्र घेरा हुआ था। अपनी आतिश से जुड़े महत्व के कारण यह स्थान भारतीय पुरातात्विक संरक्षण के अंतर्गत संरक्षित है। इतिहास से जुड़े साक्ष्य बताते हैं कि इन गुफाओं का संबंध बौद्ध धर्म में स्थित हीनयान पंथ से रहा है। गुफा से जुड़े खास तथ्य। बौद्ध धर्म से जुड़े स्तूप और कई सारे साक्ष्यों को यहाँ देखा जा सकता है। इस गुफा का सबसे खास उत्खनन यहाँ मिलने वाला चैत्य रहा है, जो लकड़ी वास्तुकला के प्रारंभिक विकास का एक अद्भुत उदाहरण माना जाता है, जिसमें एक घुमावदार घोड़े की नाल जैसी छत भी है। इसके अलावा यहाँ कई शिलालेख और मूर्तियां भी मिली है। यहाँ के विहार में एक बरामदा मौजूद है, जो देखने में काफी खूबसूरत है। यहाँ उकेरी गई संरचनाएं लकड़ी वास्तुकला की गुणवत्ता वाले काम को दर्शाने का काम करती है। वाद्य यंत्रों को भी यहाँ उकेरा गया है। वास्तुकला में क्या है खास? भाजा गुफाएं कार्ला गुफाओं के साथ अपनी वास्तुकला को साझा करने का काम करती है। इस गुफा का सबसे प्रभावशाली स्मारक चैत्य गृह है। घोड़े की नाल के समान बनाया गया इसका प्रवेश द्वार यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है। इस प्रवेश द्वार से आप अंदर के स्तूप को साफ देख सकते हैं। भारतीय पुरातत्व संरक्षण के अनुसार चैत्य गृह इन गुफाओं का सबसे प्रमुख पहलू और सबसे प्राचीन है। चैत्य गृह को आप अगर बारीकी से देखें तो आपको यहाँ बुद्ध की छवियां नजर आएंगी। यहाँ मौजूद एक शतरंज शिलालेख दान देने वाले का नाम महारानी कोसी की पुता विघ्नदूता है, जो यहाँ दर्शाया गया है। यहाँ और भी कई मूर्तियां मौजूद है, जिनकी खूबसूरती देखते ही बनती है। चौदह स्तूपों का एक समूह। इस स्मारक का सबसे उल्लेखनीय हिस्सा 14 स्तूपों का एक बड़ा समूह है। 5 अंदरूनी और 9 बाहर ऐसे 14 स्तूप यहाँ मौजूद है, जिन्हें उत्खनन के द्वारा ढूंढा गया। ये स्तूप बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को दर्शाते हैं, जिनके अवशेष आज भी यहाँ मौजूद है, जो भाजा में ही अंतिम समय तक रहे। यहाँ 3 भिक्षुओं के नाम के साथ एक शिलालेख भी मौजूद है। इनमें से एक स्तूप स्टेविरन भद्रता को दर्शाता है, जिसका अर्थ है सम्मानित या आदरणीय। ये स्तूप भिक्षुओं के पद के साथ उनके नामों को प्रदर्शित करते हैं। स्तूपों को बहुत ही विस्तृत रूप से नक्काशीदार बनाया गया है। इनमें से 2 के ऊपरी हिस्से में अवशेष बॉक्स भी है। आखिरी गुफा के पास एक झरना है, जो मानसून के मौसम के दौरान पानी में नीचे एक छोटे से पुल में जा पड़ता है। ये गुफाएं एक भारतीय उपकरण तबला के इतिहास के बारे में भी महत्वपूर्ण सबूत प्रदान करती है। यहाँ मौजूद एक स्तंभ पर एक महिला तबला बजाते हुई नजर आती है और दूसरी महिला नृत्य करते हुए दिखाई देती है।
ज्यादातर शोधकर्ता मानते हैं कि यहाँ मौजूद चैत्य भारत में सबसे पुराने हैं। ढलान वाले खंबे और लकड़ी के टूटे वाल्डिंग बिंदु पूर्व में लकड़ी की संरचनाओं को मुक्त करने के लिए इंगित करते हैं, जिनके अस्तित्व को निश्चित ही माना जा सकता है। लेकिन इन चैत्य गृह की हालत अब बहुत ही जर्जर हो गई है, जिन्हें संरक्षित करने की बेहद जरूरत है। दोस्तों यहाँ हाल ऐसा है कि बस फोटो शूट के लिए 5 मिनट के लिए हमने अगर रेनकोट निकाल लिया तो बारिश आना चालू हो जाती है। भाजे केव्स के पहले ये वाटरफॉल पड़ता है, तो हम जैसे भाजे केव्स से नीचे उतरे तो ये वाटरफॉल विजिट करने के लिए आए। तो ये देखिए ऐसा वाटरफॉल है। मानसून में आप ये वाटरफॉल को भी एंजॉय कर सकते हैं। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो हम यहाँ से अभी जल्दी निकल जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ से करीब 50 किलोमीटर और आगे बढ़ना है। तो ये ऐसा यहाँ का व्यूज़ है, देख लीजिए। बिल्कुल एंजॉय करने के लिए अच्छी जगह है। तो ऐसा व्यूज़ यहाँ का दिखता है दोस्तों, बिल्कुल आइए। तो दोस्तों ये थी कारल्या भाजा केव्स की इंफॉर्मेशन जो हमने आपको इस ब्लॉग में दी है। तो हमें बहुत लेट हो गया था, लेकिन फिर भी आधा घंटा यहाँ के जो गार्ड है उन्होंने हमें शूट करने दिया और फोटो शूट वगैरह करने दिए। तो देखिए यहाँ पे जो है बारिश तो चलती ही रहती है, बारिश थमने का नाम नहीं लेते हैं। लेकिन मानसून में कारल्या भाजा केव्स सच में आप देखने के लिए आ सकते हैं। बुद्धिस्ट लेनिया है जो बुद्धिस्ट इतिहास को दर्शाती है। तो आइए, मानसून में पुणे से तकरीबन 58 किलोमीटर का दायरा है कारल्या भाजा केव्स का। हाईवे से राइट हैंड साइड पे कारला लेनीज आपको पड़ेगी और लेफ्ट हैंड साइड पे भाजा लेनी आपको पड़ेगी। तो कारला केव्स का जो डिस्टेंस है हाईवे से वो है 2 किलोमीटर और भाजा लेनी का जो डिस्टेंस है वो है 7 किलोमीटर। तो आइए मानसून में विजिट कीजिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।